Praise the Lord. God bless you all and happy Independence Day to all of you, all those who are Indians and all who love India. For this is a very special day for all of us, for all of Indians, for we remember the struggles of our freedom fighters and pray to God to bless India and make us move forward together. Now in this Independence Day, इस Independence Day में मैं आपके साथ कुछ छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ. I want to share something very small but very important thing with you all. Now what independence does is, स्वतंत्रता क्या करती है. जब भारत पहले 1947 के पहले जब वो अंग्रेज़ों के अंडर में था, तो उसकी पहचान अंग्रेज़ों के द्वारा मिलती थी. उसकी जो पहचान है, उसकी जो आइडेंटिटी है, वो अंग्रेज़ों के अंडर में एक शासित देश के रूप में उसकी आइडेंटिटी थी. लेकिन जब इंडिपेंडेंस उसे मिला, भारत को मिला, तो उसकी आइडेंटिटी चेंज होगी और वो एक स्वाधीन देश कहलाया और अपनी छाप दुनिया में छोड़ने की शुरुआत की. यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ आज आप लोगों से, जब हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप लोगों ने भी ज़रूर आप कर रहे हैं देश के लिए, ताकि भाईचारे में सब मिलकर हम आगे बढ़ें और देश में सुरक्षा और आशीष सबको मिले, न्याय मिले. लेकिन जब हमारी पहचान बदलती है तो उस समय हमारा लाइफस्टाइल सब कुछ बदलता है. भारत की पहचान जब वो स्वाधीन हुआ उसके बाद बदलने लगा. लोग उसे एक स्वाधीन देश के रूप में जानने लगे और उसके साथ उसकी अपनी एक अलग पहचान बनने लगी. और जो उस देश में रहते हैं, वो हर भारतीयों की, चाहे वो कहीं भी हो, दुनिया के कहीं भी हो, हर भारतीय की एक अलग पहचान बनने लगी. तो हम जब ये दिन मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए जो कि हमारे अपने जीवन में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा. नाउ इंडिपेंडेंस क्या करता है, आपकी पहचान को बदल देता है. व्हाट इंडिपेंडेंस डज इज, इट चेंजेस योर आइडेंटिटी, इट गिव्स यू ए न्यू स्ट्रॉन्ग कंक्रीट आइडेंटिटी. वचन कहता है, अगर आप बाइबल देखें, यूहन्ना जॉन 8:31 and 32, और इसमें इस तरह से लिखा गया है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. बाइबल कहता है हमारा जीवन जो पाप से बंधा हुआ है, जिसे उद्धार चाहिए, जिसे इंडिपेंडेंस चाहिए, ताकि वो अनंत काल परमेश्वर के साथ रह सके, ये जो स्वतंत्रता है, ये जो इंडिपेंडेंस है, ये हमें सच देगा. अब ये सत्य हमें आएगा कहाँ से? इसको अगर हम देखें, देखिए आइडेंटिटी कैसे बदलती है. एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति अपना जीवन में अपनी छाप बनाता है. बिब्लिकली अगर हम देखें, हम इंडिपेंडेंट तब कहलाते हैं जब हमें अपनी छवि मिलती है. अब आप बोलेंगे हमारी छवि क्या है? हाँ, हम बड़े होंगे, हमने हमने नाम कमाया, हमने पैसा कमाया, हमने अच्छी नौकरी की, हमने अच्छा बिजनेस हमारा एस्टेब्लिश हुआ या फिर मिनिस्ट्री एस्टेब्लिश हुआ,
घर परिवार ऐसा चला, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। बाइबल कहता है हमारी आइडेंटिटी है परमेश्वर का स्वरूप, द इमेज ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसी इमेज में बनाया था जिसे आदम के पाप के द्वारा हमने खो दिया, और उसके बाद यीशु मसीह के द्वारा फिर से हम उस छवि में वापस आ गए। तो ये हमारी पहचान है। हम तब एक क्रिश्चियन तब वो इंडिपेंडेंट कहलाता है जब उसका जीवन बदलता है। निकोदिमोस को यीशु मसीह ने कहा नया जन्म लेना पड़ेगा, ये है इंडिपेंडेंस। आपकी पहचान पूरी रीति से बदल जाती है। यहाँ ये कैसे बदलेगी? अगर आप देखें, यहाँ यीशु मसीह कहता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, पहली बात, बिना वचन में रहकर, बिना यीशु मसीह में रहकर हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकता, क्योंकि वो इकलौता परमेश्वर है जिसने विजय हासिल की है और हमें पाप से उद्धार किया है। तो पहली बात है यीशु मसीह में रहना, वचन में रहना, सत्य में रहना। जैसे ही हम सत्य में चलते हैं, वचन में चलते हैं, हम उसके चेले बनते हैं। बिना आप वचन में चले आप चेले नहीं बन सकते, बिना सत्य में चले आप चेले नहीं बन सकते। तो आपका जीवन बदलेगा जब आप वचन का पालन करो। इंडिपेंडेंस तभी आपको मिल सकती है जो सही इंडिपेंडेंस है। तो जब आप वचन में चलते हो आप उसके चेले बनते हो। एक चेला का पहचान है उसका गुरु। हमारी पहचान है यीशु मसीह। वो जब वो चेला बनता है, चेले बनने के बाद उसे सच्चाई पता चलती है। तो बिना चेला बने वो सच्चाई को नहीं जान सकता। चेला मतलब गुरु के प्रति समर्पण। तो वचन के साथ आप चलें और वचन के द्वारा वचन के प्रति समर्पित हो, और वचन आपको सच्चाई बताएगा। जब आप वचन के प्रति समर्पित हो तब वचन आपको सच्चाई बताता है, और वो सच्चाई आपको इंडिपेंडेंस देता है। द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। तो प्यारे दोस्तों, ये है इंडिपेंडेंस, एक अलग पहचान। लेकिन ये पहचान ऐसे नहीं मिलेगी। भारत को स्वाधीन होने में बहुत लोगों ने अपनी जान दी, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, बहुत लहू बहाया, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत टॉर्चर को लेना पड़ा, तभी जाके इंडिपेंडेंस आया। दे पेड ए प्राइस। इंडिपेंडेंस कम्स विद ए प्राइस। हमारे लिए यीशु मसीह ने वो प्राइस दिया है ताकि हम नर्क में ना जाकर हम उस स्थान में जा सके जिसका हमारे पास सिटीजनशिप है, वो अनंत जीवन। एक घटना को अगर आप देखें, यूहन्ना 5:1-8 में एक बीमार व्यक्ति, जॉन 5:1-9, एक बीमार व्यक्ति 38 साल से बीमार है। वो एक कुंड के पास जाता है जहाँ दूत आकर उस पानी को छूता है, और पानी में ऐसे सर्कल्स होते हैं, बबल्स होते, पानी हिलता है। और जो कोई, वहाँ एक कंडीशन थी, जो कोई सबसे पहले वहाँ जाता है, उसमें पानी में डुबकी लगाता है, वो चंगा होता है। अब ये दौड़ के जा नहीं सकता, इसे खाट में उठा के लोग लेते थे और वो वहां बैठा रहता था। जब पानी हिलता था तो उस समय, क्योंकि पहला व्यक्ति ही चंगा होगा, तो लोग दौड़ते थे। कोई इसे लेके जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। सब, क्योंकि दुनिया अपने आप को देखती है, वो स्वार्थी है, वो अपने को छोड़ के आपको नहीं देखेगा।
अपने आप को छोड़कर अगर आपको कोई देखता है वो है यीशु मसीह। उसीलिए उसने, आप पाप में थे तब उसने अपने आप को दिया, इसीलिए आज हमें इंडिपेंडेंस मिला है। जीसस पेड ए हेवी प्राइस, रिमेंबर दैट। और यहां हम देखते हैं कि वो बैठा है बेचारा, लेने को कोई है नहीं, क्योंकि सबको चंगा होना है जो भी वहां है। और तब वहां यीशु मसीह आता है और उसे देख पूछता है, तुझे चंगाई चाहिए, तो ठीक होना चाहता है। और वो बहुत सारे एक्सक्यूज देता है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो मुझे नहीं ले जा रहा है, ये नहीं ले जा रहा है। हम अक्सर दूसरों को, अपनी गलती को या अपने प्रॉब्लम के लिए दूसरों को गलत ठहराते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। एक इंडिपेंडेंट माइंड हर समय रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और एक डिपेंडेंट माइंड या फिर एक माइंड जिसे इंडिपेंडेंस नहीं मिली है, वो दूसरों को दोषी ठहराएगा, एक्सक्यूजेस देगा। ये इसे इंडिपेंडेंस अभी तक नहीं मिली है तो वो एक्सक्यूज दे रहा है, ब्लेम कर रहा है दूसरों को। लेकिन उस समय यीशु मसीह, हम देखते हैं यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उठ और खाट उठा और चल। और वह मनुष्य, लिखा है, तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। अब देखिए आइडेंटिटी कैसे चेंज होती है। लोग उसे पहचानते थे, अरे वो आदमी, हाँ देखे, कोई अगर उसे सर्च कर रहा होगा तो आप उसे देखे हो, किसे भाई, वो जो आदमी जिसे लोग उठा के लेके आते हैं कोर्ट पे और वहां रखते हैं उसको, बहुत साल से वो बीमार है वो व्यक्ति। लेकिन अब उसकी आइडेंटिटी चेंज होगी। उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान, जो खाट उसकी पहचान थी, वो कॉट उसकी पहचान थी, वो जो बेड उसकी पहचान थी, आज उसकी पहचान बदल गई। अब उसकी पहचान वो हो गया, वो बेड को लेके चला। जो बेड उसे कैरी करता था, आज वो उस बेड को कैरी कर रहा है। ये है इंडिपेंडेंस, ये है इंडिपेंडेंस। ट्रू आइडेंटिटी चेंज बिगिंस when you stop defining yourself by your past disadvantages or the things which keeps you stuck. ये आदमी की पहचान अब बदल गई। हमारे जीवन में बहुत समय में ऐसा होता है कि हमें चाहिए, एक ऐसा आदत बन जाता है कि हम हर समय कोई एक चीज के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, और वो देखते देखते वो चीज हमें कैरी करने लगता है, और हम दूसरों की हेल्प के लिए वेट करने लगते हैं, कब वो हेल्प करेगा तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा, मैं बढ़ पाऊंगा। अपनी खाट को पकड़कर चलना सीखिए, पहचान को बदलिए। Take up your bed and walk today. There are certain weak points in our life which makes us bedridden, and people have to carry us, and we are used to it. Today, let your identity be changed. It has already been done. ये हो चुका है। उसने उस दिन वो वेट किया था और यीशु मसीह वहां आया और चंगाई दी, उसने, और उसकी पहचान बदल गई। जो खाट उसे कैरी कर रहा था उसे वो कैरी करने लगा। कितनी बड़ी बात है। आज आपके जीवन में आप खुद देखिए, किस किस जगह में कुछ चीजें वो बेड की तरह बन गई हैं, जिसमें आप बैठते हो
और फिर संसार का हेल्प चाहते हो, और जब तक वो नहीं होता आप आगे नहीं बढ़ पाते। आपके हाथ पैर जैसे बांध दिए वैसे लगता है। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह कर चुका है, ये आदमी उठ चुका है, अब बेड उसके हाथ में है। यीशु मसीह ने अपनी सैक्रिफाइस दे दी है आपके लिए और मेरे लिए। अब जो खाट हमें कैरी करता था, आज हम उसे कैरी करेंगे। हमारे पास वो अथॉरिटी आ चुकी है। बहुत ज्यादा किसी पर डिपेंड मत होइए यीशु मसीह के सिवा, क्योंकि वो ही है जो सब कुछ करेगा। अपने आप को इतना दुर्बल मत बनाइए कि आपको खाट की जरूरत हो। अपनी पहचान बनाइए, वो खाट आपकी पहचान ना हो, आपका वीकनेस आपका पहचान ना हो, आपकी डिपेंडेंसी आपका पहचान ना हो। आपकी पहचान यीशु मसीह हो। आपके पास ऐसे उसके साथ डिपेंडेंट होइए कि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर यीशु मसीह उसे नहीं आता, वो वैसे ही पड़ा रहता और वो खाट उसे कैरी करता, वो बेड उसे कैरी करता। लेकिन यीशु मसीह आया। आपका और मेरा जीवन ऐसे ही पड़ा है, लेकिन यीशु मसीह कर चुका है। देखिए पतरस क्या बोलता है, जॉन 6 का 68 और 69 में शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, जब प्रभु बोलता है उन्हें तुम जा सकते हो, कहीं भी जाओ, और तब पतरस कहता है, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। तेरे सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तेरे पास हमारे सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह को बदलने दीजिए। वो आदमी, जब परमेश्वर ने उसे कहा उठ और अपनी खाट को पकड़ और चल, अपने बेड को पकड़ और चल, वो उठा, वो उस बात को रिसीव किया। यू सी, इट इज अबाउट फाइंडिंग द ट्रूथ इन द वर्ड ऑफ गॉड एंड लेटिंग दैट ट्रूथ चेंजेस। वचन में सत्य को जानिए और उस सत्य को अलाउ कीजिए आपका जीवन परिवर्तन करने के लिए। यही इंडिपेंडेंस है जिससे आपकी पहचान अलग होगी। जब हम स्वाधीन होते हैं, वो नया जीवन जब आता है, तब हम पृथ्वी का इस घर के लिए और नहीं चलते, हम इसके बाद का जीवन का जो घर है उसके लिए चलते हैं। आज आप और मैं अपने आप को हम देखेंगे, हम अपने आप को अगर इंडिपेंडेंट कहते हैं, क्या हम अपनी तब हमारी आइडेंटिटी बदल चुकी है। हमारी आइडेंटिटी अब हम नहीं हैं, वो है। क्या आज हम उसमें चल रहे हैं? क्या आज हम उसमें चल रहे हैं? जॉन 8:36 कहता है, जॉन 8:36, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र होगे। पुत्र के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली है, वो जीवन मिला है, जो जीवन अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। जब हमारी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी आ जाती है, जब हम उस इंडिपेंडेंस को स्वीकार कर लेते हैं जो यीशु मसीह के प्राइस देने से हमें मिला है, तो उसमें हमारे जीवन में अपने आप चेंज आते हैं, क्योंकि हमारी पहचान बदल गई है। हम अब दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करते। हम विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि हमारे हर काम से मसीह कैसे संतुष्ट हो, प्रभु कैसे संतुष्ट हो, क्योंकि उसमें हमारी पहचान छुपी हुई है। हम परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहते हैं। रोमी 14 का 5 से 8 अगर आप देखें
तो यही है कि लास्ट में 8 में यही क्या है, 7 और 8 में कहा गया है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। ये हमारी पहचान है। हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं। हमारा जो डर है कि कल क्या होगा, ये डर और नहीं रहता। एक इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन के लिए वो डर नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि वो यीशु मसीह के साथ अनंत काल जीवन के लिए सुरक्षित है, और वो उसी पहचान के लिए, उसी प्राइस के लिए वो दौड़ता है, जिस प्राइस के बारे में पौलुस ने मेंशन की है। भविष्य के लिए नहीं डरता, वो नहीं डरता। You don't, an independent Christian, you don't need to fear financial collapse, losing your job, or ridiculed for your faith. No, you don't have fear. Because to Christ, you have that access. You have that authority over your bed. Bed is the thing which makes you weak, which makes you dependent in this world. Now you have it in your hand. Adam had it in his hand, but after sin, the bed carried him. But through Jesus Christ, again we have that bed in our hand. This is your identity. Be strong. You can do it. You can do it. आगे का सोच को लेके आप घबराओ नहीं, आपके पास डर नहीं है, क्योंकि आप जानते हो मसीह करेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। एक इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन हर समय अपनी हर एरिया में प्रभु की महिमा चाहता है। यू नो लॉन्गर चेज द डिजायर्स ऑफ योर फ्लैश, बट इंस्टेड सीक टू ग्लोरी, टू ब्रिंग गॉड्स ग्लोरी इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। This is independency, because God abides in you. You are not finding your own identity, but the identity of Christ. परमेश्वर की पहचान आपके जीवन में रूल करती है। एक इंडिपेंडेंस ऐसी होती है कि कोई मुश्किल आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई सफरिंग आए, एन इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन उसे मालूम है कि ये एक टेस्ट है जो उसके लिए अच्छी चीज बाद में लेके आएगा। यू आर नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज यू नो दैट इट विल प्रोड्यूस एटर्नल वैल्यू। रोमन्स 8:16 and 17, रोमी 8 का 16 और 17, इफ यू सफर विथ क्राइस्ट देन यू विल ऑल्सो बी ग्लोरिफाइड विथ हिम। What a beautiful thing. आज आपका जीवन क्या बदला है, आप खुद ही देखिए। आपका जीवन आज क्या बदला है? आपकी पहचान बदली है, या फिर आप वही पास्ट में आज भी बैठे हो? वही एडिक्शन है, वही प्रॉब्लम है, वैसे ही आप घबराते हो, वैसे ही बात करते हो, वैसे ही वरी करते हो, वैसे ही एक्सक्यूजेस देते हो, या फिर आप मुश्किलों को कैरी करना सीखे हो, ऑपोजिशन को कैरी करना सीखे हो, अपनी मुट्ठी में करना सीखे हो। खुद ही देखिए, फ्रीडम जब हमें मिलती है तो एक इंटेंशन रहता है। यीशु मसीह क्या ये फ्रीड माइंड, इंडिपेंडेंट माइंड यही दिखाता था। मैं जो कुछ करता हूं, पिता ने जो कहा है मैं वही करता हूं। मैं जो कुछ करता हूं पिता की जो चाहता है उसकी चाहत के तहत मैं करता हूं। He had intention to satisfy the Father. An independent person in truth always satisfies God. His identity is God's power. His identity is truth. His identity is God's authority. His identity is the image of God.
वो उस दिन बदल गया। यीशु मसीह आया, वो लोगों के लिए वेट कर रहा था, वो उस बिस्तर पर के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन यीशु मसीह ने सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। उठ और चल। आज आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने क्रूस पर अपने आप को देकर, कब्र पे जाकर, फिर से उठकर हमें इंडिपेंडेंस दिया है। आज हमारे पास फिर से वो अथॉरिटी आ गई है कि अपने वीकनेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने अपोजिशन को, अपनी घबराहट को, अपनी डर को, ये जो प्रभु का डर नहीं, जो सांसारिक डर है, ये डर को हम अपने हाथ में, मुट्ठी में करके आगे चले, क्योंकि हमारी पहचान ये दुनिया नहीं है, हमारी पहचान ये संसार नहीं है, ये संसार के वीकनेस नहीं है। हमारी पहचान प्रभु का इमेज है, हमारी पहचान यीशु मसीह है, हमारी पहचान सच्चाई है, हमारी पहचान प्रभु का स्ट्रेंथ है, उसकी महिमा है। तो अपने जीवन को देखिए, और अगर आज आपके ऊपर बीमारी, आपके ऊपर दुर्बलता, आपके ऊपर कोई एडिक्शन, आपके ऊपर कोई वीकनेस रूल कर रहा है, तो आज अपने आप को यीशु मसीह में समर्पित कीजिए, क्योंकि आपकी चंगाई हो चुकी है। बस उसे विश्वास कीजिए, स्वीकार कीजिए और खड़े होइए उस नए जीवन में। और ये सारी चीज़ों को आप खुद पकड़कर आप उनके ऊपर रूल कीजिए। रिमेंबर, यू आर द रूलर। थ्रू गॉड यू विल रूल द वर्ल्ड। दिस इज इंडिपेंडेंस। अपनी इंडिपेंडेंस को समझिए। जब आप उसे समझेंगे, आप रूल करने लगेंगे, और कोई चीज़ आपको डरा नहीं सकती, धमका नहीं सकती, आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आप में वो परमेश्वर, जीता हुआ परमेश्वर है। प्रभु सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आई प्रे फॉर एवरीवन हु आर वॉचिंग दिस जीसस। जहाँ जहाँ कमजोरियाँ रूल कर रही हैं प्रभु जीवन में, चाहे कोई बीमारी की कमजोरी हो, मानसिक बीमारी, चाहे कोई दर्द, चाहे कोई और विषय हो, कोई एडिक्शन, या फिर कोई घबराहट, कोई कमियां, या फिर कोई ऐसा चीज़, ऐसी कोई नेचर जो डिस्टर्ब कर रही है और रूल कर रहा हो, चाहे वो स्वार्थ हो, चाहे प्राइड हो, चाहे और कोई विषय हो, आज यीशु मसीह से तोड़ दे। इस पहचान को खत्म कर और तेरा पहचान दे। वो पहचान, वो आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी में अथॉरिटी है, और उस अथॉरिटी के द्वारा सारी उन कमियों को, उन कमजोरियों के ऊपर रूल करे, और आज से एक नए सिरे से चले, उस आइडेंटिटी को स्वीकार करके, समझ के, और अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो, और उनकी पहचान तू हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। लेट योर स्ट्रेंथ मेक पीपल स्टैंड एंड वॉक। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।